हे गाइस, जय श्री राम, जय जोहार, जय मां माणिकेश्वरी। गाइस लोग फिर से आ गया इस ब्लॉग में। तो गाइस आप लोग को बता दूं कि प्रथम वर्ष रायपुर छत्तीसगढ़ में मां माणिकेश्वरी का छतर यात्रा निकाली जा रही है। और उसी के सिलसिले में हम जो हमारे यहाँ पर जहाँ से छतर यात्रा निकल रहे हैं वहाँ पर हमारे जो गुरु जी हैं, हम उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करने आए हैं, क्योंकि उनसे पूछेंगे कि जो अर्ली मॉर्निंग जो छतर यात्रा निकलेगी वो किस प्रकार से निकलेगी और कौन कौन उस छतर को उठाएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो गाइस आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, और जितने भी श्रद्धालुगण भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं मैं उनसे विनती करूंगा माँ माणिकेश्वरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस छतर यात्रा में आप सबको सम्मिलित होकर माँ माणिकेश्वरी माँ का आशीर्वाद प्रदान कर सकते। तो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में। मैं हूँ अभी कैलाशपुरी दुलारी नगर में, जो कि मठपारा के पास ही है। तो चलिए गाइस मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को गुरुजी के पास, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या शेड्यूल है और कैसा है कैसा नहीं है। उनसे बातचीत करते हैं और आपको बता देते। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये है गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो ये है अंदर जहाँ पर माता रानी का छतर यात्रा जहाँ से निकलेगा। आप लोग को उस ब्लॉग को भी मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल गुरुजी से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं कि क्या शेड्यूल है और कैसा मतलब तैयारी है माता रानी का छतर यात्रा के लिए, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ये प्रथम वर्ष है रायपुर छत्तीसगढ़ में निकल रहा है। बहुत गौरव की बात है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में ये चीज़ होने जा रहा है, क्योंकि माँ माणिकेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा सभी को। जितने भी श्रद्धालुगण हैं मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे आके माँ माणिकेश्वरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है गाइस, तो चलिए अब गुरुजी भी हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी तैयारी भी चल रही है और गुरुजी से ही मिलते हैं। ये है जहाँ से छतर यात्रा निकलेगा, तो मैं गुरुजी से ही मिलता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड यहाँ पर ये माता रानी का मंदिर है, और यहीं से छतर यात्रा निकलने वाली है। ठीक है, कल मॉर्निंग में। और कैसा क्या रहेगा तैयारी, ये गुरुजी आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि प्रथम वर्ष है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में माँ माणिकेश्वरी जी माँ का छतर यात्रा प्रथम वर्ष यहाँ पर निकल रहा है। तो क्या तैयारी है, कैसा है, तो मैं गुरुजी से थोड़ा जानकारी लेता हूँ और आपको मिलवाता हूँ। तो चलिए फाइनली गाइस अब गुरुजी से मुलाकात करते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं जो आपको पूरा छतर यात्रा के बारे में पूरा बताएंगे। ये मंदिर का जो प्रांगण है। तो गुरुजी मैं आया हूँ D3 क्रिएशन ब्लॉग CG04 ब्लॉग चैनल से। तो मैं कुछ जानकारी चाहूँगा आपसे कि जो हमारी उड़ीसा की कुल देवी है, पूरे उड़ीसा की कुल देवी, वहाँ पर निकलता था, हम लोग बचपन से देखते आ रहे, जो भी छतर यात्रा वहाँ पर निकलता था हम लोग वहीं पर देखते, पूरे उत्कलवासी वहाँ जाके देखते थे। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष यहाँ पर इतने बड़ी कुल देवी का छतर यात्रा निकल रहा है। तो उसके विषय में क्या तैयारी, कैसे निकल रहा है, परमिशन क्या रहा, और क्या क्या आप लोग के साथ जो भी परेशानी आई, क्या क्या फेस किया आप लोग, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा जानकारी देंगे। परेशानी तो बहुत सारे हैं, और उतना परेशानी को बताना उचित नहीं है। अब परेशानी की गणना करेंगे जी, बहुत सारी परेशानी जी जी। परेशानी अब नहीं रही जी। माता जी की कृपा से सब परेशानी टल चुकी जी। वो यहाँ छत्तीसगढ़ राजधानी में प्रथम बार आ चुकी हैं जी, और आने के बाद सारी परेशानी हट चुकी है जी। और जितने भी चाहने वाले, माता जी के चाहने वाले, सब आते जा रहे हैं और सारी परेशानी हटते जा रही है जी। और उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पर्व में थोड़ा से हम लोग का पढ़ाई लिखाई चलते रहता है जी जी जी। और ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते।
नहीं नहीं, बिल्कुल गुरुजी, आपने ठीक इतनी है। जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे उत्कल भाई बहुत है जो हर वर्ष उड़ीसा जाके देखते थे। उनको कई सारी दिक्कत आती थी उनके लाइफ में कि हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं, यहाँ पर कई गाड़ी का समस्या, कई समस्या आती थी। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रथम वर्ष हम रायपुर पे ये छतर यात्रा का जो शोभा यात्रा है, हम प्रथम वर्ष देखने जा रहे हैं यहाँ पर। और गुरुजी, माता रानी का जो भी आशीर्वाद है सदैव सभी हमारे उत्कल भाई और सभी श्रद्धालुगण पे बने रहे। तो गुरुजी, हम आपसे और भी थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि जो छतर है उसको जो हमारे पंडित जी उठा रहे हैं जी। उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे आपसे। अब देखिए, हमने बहुत कोशिश किया कि कोई ऐसे बंदे तैयार हो कि उनका सवारी बने। जी। इनको हम सवारी कह सकते हैं। अच्छा। अब हमारे कल्चर उड़िया कल्चर में तो उसको और भी कुछ बोलते हैं, परंतु हिंदी में बोला जाए तो वो सवारी ही बोलना चाहिए। अच्छा। हमने बहुत कोशिश किया कि अपने मर्जी से, किसी के मर्जी से, मगर माता जी जिनको पसंद करती हैं जी जी। वो अपना काम खुद करा लेती हैं। ठीक जी, है? क्योंकि गुरुजी देखिए, छतर को उठाने के लिए बहुत ही हिम्मत की बात होती है। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग को उड़ीसा से पता चलता है कि माता रानी के इतना बड़ा छतर को उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात। नहीं, बिल्कुल गौरव की बात तो है। हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी गौरव की बात है कि प्रथम वर्ष हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से माता रानी का छतर यात्रा निकल रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने लोग सुन रहे हैं, जान लिए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे आएँ और इस छतर यात्रा को इतना उमंगित बनाएं और अच्छे ढंग से मनाएं, ताकि महारानी तो खुश होंगी, मैं उनका जो चाकर हूँ मुझे भी खुशी लगेगा। क्योंकि सन 84 से मैंने सेवा किया, बहुत सारे परेशानी को सामना किया। जी जी जी। और वो परेशानी को तो नहीं बताऊंगा, अब वो परेशानी नहीं रही जी, है ना जी। और एक पुजारी का एक मानना होता है, जी। और हर मंदिरों में, हर देवी भक्तों में, सारे जितने भी देवी देवताओं के जो भक्ति करता है, अनुयायी हैं जी, वो चाहते हैं कि भक्त आएं और उमंगित होकर रहें। जी। उनकी कामना पूर्ण करेगी माता। और हम तो यही चाहते हैं, सो उठ करके यही प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। हम अपने लिए दुआ करना भूल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने इतने विस्तार रूप से हमें हमारे श्रद्धालुगण एवं हमारे उत्कल वासियों के लिए इतना कुछ सोचा और माता रानी के उनके चरणों तरह रखी ये सभी बातें को। और गुरुजी, चलो ये तो बातें काफ़ी सारी हो गई है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपका समय थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं कुछ एक छोटा सा चीज़ पूरा, गुरुजी जैसे कल निकलने वाला माता रानी का जो दर्शन देते हुए छतर यात्रा यहाँ से निकलने वाला है, तो उसकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है? क्या बाजा गाजा का तैयारी है कुछ, तो उसके बाजा गाजा देखिए, वहाँ पर तो एक पारंपरिक हिसाब से राजरानी है वो। जी जी जी, है ना? जी गुरुजी। राजमहल से उनको मदद होता है जी। कलेक्टर साहब से भी मदद होता है, वहाँ का शासन में उनको मदद करना होता है जी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि मदद कर रहे हैं। जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माता रानी की कृपा इस तरह के बरसेगी और यहाँ छतर यात्रा होगा। जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं। नॉर्मली एक मैं भक्ति करता, उनका नाम का प्रचार करता और जी। ऐसे ही संतुष्ट अपने आप को करके रह जाता था। जी। अनायास छतर का आना और उस बच्चे के नाम आना कि वो छतर उठाएगा, जी जी। इस तरह का ये चमत्कारी जो बातें हुई और लोगों का जो मन्नत पूरे होते गए, जी। तो इससे मैं अपने आप में नहीं हूँ और विभोर हो गया हूँ कि ये हो क्या है। नहीं बस गुरुजी। महसूस भी करता हूँ, मगर वो ये सारी बात को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए मैं खुद को महसूस करता हूँ कि जी। ये हो क्या रहा है। पर उनके आने के बाद सुकून और बोलना चाहिए कि वो सारी जो सुख सुविधा जी जी जी। जो एक इंसान चाहता है, जी। एक पुजारी चाहता है, जी। एक मंदिर वाला चाहता है, वो सारे सुख सुविधा हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी, इतना अच्छा आपने पूरा विस्तार रूप हमें बताया, हमारे सभी व्यूअर्स को आपने जानकारी दी। तो गुरुजी, एक छोटा सा एक मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे छतर को जो उठा रहे हैं, जी। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकेंगे। तो थोड़ा सा हमें मिलवा दीजिए, तो हमारे व्यूअर्स हाँ, भी चाहेंगे कि ये उनसे मिलना। है जी सत्यमानंद भारती,
ये उठाएंगे। मैं सर्वप्रथम तो आपका नाम पूछना चाहूँगा। जी मेरा नाम है सयम भारती। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी कुल माता रानी जो हमारी उड़ीसा कालाहांडी की है ना, जो बहुत गौरव की बात है हमारे रायपुर वासियों के लिए कि छतर यात्रा जो है प्रथम वर्ष रायपुर छत्तीसगढ़ में निकल रहा है। आप उस छतर यात्रा को छतर को उठा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे उड़ा। आपने भी बहुत माता रानी का सेवा किया है, बहुत ज़्यादा। हमें गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई भी थी, कई बार हम लोग आते थे तो चलिए, बहुत अच्छी बात कि आपसे भी मुलाकात हो गई है। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और सभी व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स आप लोग आइए और माता रानी का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद। तो गाइज़ अभी यहाँ पर ये हमारे सभी को ही हैं। तो गाइस, मैं सभी उत्कलवासी से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया प्रार्थना करता हूँ कि कल माता रानी का यहाँ पर यात्रा निकलने वाला है। तो आप लोग शोभा यात्रा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, तो वो निकलने वाला है। और बहुत ही गौरव की बात है, जो छत्तीसगढ़ में होता था, उड़ीसा कालाहांडी में होता था, आज वो छत्तीसगढ़ रायपुर दुलारी नगर कैलाशपुरी के पास से निकलने वाला है। तो मैं सभी उत्कलवासी एवं सभी श्रद्धालुगण से अनुरोध और विनती करता हूं कि इस शोभा यात्रा में आके सम्मिलित होकर माता रानी माँ माणिकसरी माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करें और उनके चरण में अपना जो भी आपकी बातें, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे रखें और आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। मैं सभी से विनती करूंगा। गुरुजी, एक बार लास्ट आप हमारे उत्कलवासी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि माँ भगवती की कृपा कर अभी बरस रही है इस 10 दिनों में जी। अब वो आए और अपनी झोली फैलाने, ताकि उनकी झोली कभी खाली ना जाए। बिल्कुल गुरुजी, हमेशा वो खुश रहेंगे। सारे अला बला दूर हो जाएंगे। जितनी परेशानी घर में सांसारिक जो परेशानी होती है, वो परेशानी टल। बिल्कुल गुरुजी, कल सभी को आएंगे। और गाइस, आप लोग भी माता रानी का छतर यात्रा देखना चाहेंगे तो D3 क्रिएशन CG04 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं कल का जो छतर यात्रा का है वही ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में बना के दिखाऊंगा। चलिए, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और गुरु से मिलके भी हमें अच्छा लगा, माँ माणिकसरी माता जी का भी दर्शन हो गया। तो चलिए गाइस, जय माँ माणिकसरी, जय जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़।